मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था बटुक। बात यह है कि कल हमारे कुछ राजसी अतिथि अति आवश्यक रक्षा समझौते के लिए आने वाले हैं। राज्य की सुरक्षा का प्रश्न है, ये भेंट स्थगित नहीं कर सकते, इसलिए कल मैं मौन व्रत नहीं रख पाऊंगा। मौन व्रत पूरा हुए बिना यज्ञ कैसे होगा महाराज? उसी का समाधान जानने के लिए मैं बड़े पंडा जी के पास आया था। समाधान सरल है। महाराज के स्थान पर कोई और संकल्प लेके इस व्रत को पूर्ण कर सकता है। कोई और? सेनापति बटुक, राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी हमारे स्थान पर इस व्रत का संकल्प लेगा उसे 100 सुवर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, कान लगाकर सुनो। सुनो सुनो सुनो, महाराज की दुविधा है। राजकार्य के चलते उन्हें चाहिए अपने स्थान पर कोई मौन व्रत करने वाला। उसे मिलेगा इनाम में 50 स्वर्ण मुद्राओं का थैला और बाकी की 50 मुद्राएं हमारे ढोल बजाकर घोषणा करने का मूल्य। महाराज, आओ बलराम, कैसे आना हुआ? मैं आपके स्थान पर संकल्प लेकर मौन व्रत रखने को तैयार हूँ। मेरी बस एक शर्त है महाराज। वो क्या? मैं इस कार्य के लिए कोई पुरस्कार नहीं लूंगा। प्रभु जगन्नाथ का नाम जपकर पूरा एक दिन बिताना मेरे लिए सौभाग्य होगा। भला मैं इसके लिए आपसे स्वर्ण मुद्रा कैसे ले सकता हूँ? मैं ये व्रत करूँगा। गई हमारी मुद्राएं। तो इसका मतलब कल पूरा दिन तू मुझसे बात नहीं करेगा? और अगर तुझे वो दामू और देवजानी परेशान करेंगे तब भी तू मुझे मदद के लिए नहीं पुकारेगा? नहीं, मैं जप तोड़ नहीं सकता। और अगर वो परेशान करे तो भी तू कुछ मत करना। यही मेरी भक्ति की परीक्षा होगी। लेकिन मैं तुझसे बात किए बिना नहीं रह सकता और तुझे परेशान भी नहीं देख सकता। पता है, मैं भी तुझसे बात किए बिना नहीं रह सकता। बस समझ ले, ये हमारी दोस्ती की भी परीक्षा है। तू मेरी मदद मत करना और मैं तुझे मदद के लिए पुकारूंगा भी नहीं। देखते हैं कौन जीतेगा। इसी क्षण से तुम्हारा मौन व्रत आरंभ हुआ। प्रभु जगन्नाथ तुम्हें इसे पूरा करने की शक्ति दे। मंत्र है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कितने सच्चे मन से बलराम इस व्रत को कर रहा है। तुम्हें भी अपने अंदर ऐसी ही भक्ति जागृत करनी चाहिए। अभी तो मेरे अंदर बस क्रोध जागृत हो रहा है। महाराज, अतिथि आने ही वाले हैं। चले, हमें उनका स्वागत करना है। हमें कुछ भी करके इस भोंदू बलराम का मौन व्रत तोड़वाना होगा, वरना ये महाराज की नजरों में और महान बन जाएगा। हम उसे इतना परेशान करेंगे कि उसे अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। परेशान करने में तो हम उस्ताद हैं, क्योंकि हमारे तरीके लाजवाब हैं और उसका मौन व्रत टूट जाएगा। आधा दिन निकल गया, शाम होने को है। अब इसके मौन व्रत को तोड़ने कुछ बड़ा करना होगा। अभी करता हूँ। अब क्या करूँ?
ये क्या? धन्यवाद। ये मधुमक्खियाँ वहाँ क्या कर रही हैं? ये पेड़ काटेंगे तो सीधा जाकर बलराम के सर पर गिरेगा। इतना दर्द होगा कि उसका मौन व्रत जरूर टूटेगा। अरे ये सब डर के क्यों भाग रहे हैं? प्रणाम भैया, आपने बलराम को बचाया, धन्यवाद। जिसके साथ जगन्नाथ हो उस भक्त का साथ सारी सृष्टि देती है। तुम भले ही उसकी मदद ना कर सके, पर हम में से कोई भी उसका व्रत नहीं टूटने देंगे। बड़े पंडा जी, कौन थे वो लोग? बेटा, वो रथ के लिए लकड़ियों का प्रबंध करने वाले हैं, उसी के बारे में बात करने आए थे। उस दिन गांव के सभी मुखिया आए थे, उनमें तो ये आदमी नहीं था। फिर कौन है ये? भाई, आज लकड़ियां लाते लाते बहुत देर हो गई। गटरू मटरू जी ने कहा है हम आज रात महल के सेवागृह में रुक सकते हैं। भाई, भूख लगी है। महल में तो बहुत खाना बनता है, क्या हम भोजन कर सकते हैं आज यहाँ? अरे हाँ हाँ, इन्हें आने दो अंदर और अच्छे से खाना खिलाओ हमारे मित्र को। हाँ, महाराज, सेनापति जी, सुनिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? गटरू जी, वो सिक्का वो सही आदमी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। यह गड़बड़ सिर्फ एक ही इंसान करता है और वो है तू। अब भाग यहाँ से। जगन, अब मैं क्या करूं? कैसे सचेत करूं महाराज और सेनापति जी को? कहाँ है तू? जल्दी आ। अरे आ गया। तेरे चक्कर में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब मित्र है तो मदद तो करेगा ना। अब जल्दी सोच क्या करें, नहीं तो वो सिक्का कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर करेगा। कोई होशियारी नहीं। अब हमें कोषागार तक ले चलो और बिल्कुल आवाज नहीं करना। सोते हुए को जगाने का मजा ही कुछ और है। सेनापति जी, उठिए जल्दी।
बलराम तुम यहाँ कैसे? सेनापति जी, आप मेरे अंदर आने की चिंता छोड़िए और जो चोर डाकू आपके महल में हैं, उनकी चिंता कीजिए। क्या? हाँ हाँ, जल्दी जाइए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अरे जल्दी महाराज के कक्ष की ओर। बटुक, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? महाराज ये सिक्का डाकू और उसकी टोली है। ये लोग लकड़ियाँ रखने के बहाने रोज यहाँ आते और हर बार अलग अलग बहाने से महल में घुस जाते। तुम्हें कैसे पता चला? महाराज बलराम ने बताया। महाराज, मैं देखता था कि महल में जाते तो ज्यादा लोग हैं, पर बाहर कम लोग आते हैं। यानी कि सिक्का अपने कुछ आदमी हर बार महल में छोड़कर जाता था, और आज तो मैंने सिक्का को बाहर आते हुए ही नहीं देखा। तभी मुझे लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है आज रात। और बलराम मुझे ये सच बताने बड़ी बहादुरी से मेरे कमरे में घुस आया। महाराज, हमें तो लगा कि वो कोई गांव का मुखिया है। सच्ची हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। क्योंकि लालच में इंसान अंधा हो जाता है। मैंने आप दोनों को सचेत किया था ना कि लालच नहीं करना। तुम दोनों नालायकों की वजह से आज महाराज की जान इतने खतरे में आई और पूरे महल में सेंध लग गई। अब तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। बटुक, गलती जितनी हो सजा भी उतनी ही होनी चाहिए। गटरू मटरू को अब अगली रथ यात्रा तक बिना वेतन राज्य का सारा काम करना होगा। जब तक बलराम जैसे निवासी मेरे राज्य में है, हमें कोई डाकू नहीं लूट सकता। बलराम, हम तुम्हारे ऋणी हैं। महाराज, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। तूने अगर पहले ही मेरी मदद कर दी होती तो महाराज की जान पर इतना बड़ा संकट नहीं आता। देख बलराम, सबको अपने कर्मों की सजा मिलती है और सबके सुख दुख उनके कर्मों का ही फल है। इसीलिए मैं नियति के खेल के बीच में नहीं आता। लगता है ज्यादा खा लिया। अभी तो कहा था लालच बुरी बात है। सच में लालच बुरी बात है। लालच इंसान की सही गलत को परखने की, जानने की शक्ति को खत्म कर देता है, और मित्र के साथ रसगुल्ले बांटने की शक्ति को भी।